सब्जेक्टिव हो ना 5 गो 2 गो 3 2 5 गो ले रख। ला ना हथियार ना रख नहीं। चालू हो गए रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग डन है। आइए 2010 का पहला सवाल क्या है जी? अपना अपना लिखिएगा, इंग्लिश वाला सामने रखिएगा। आज हिंदी कर देते हैं। बच्चे लोग बोले सर हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे न रहते हैं सर। हम के हाँ ठीक है, अब हिंदी हमको लिखना पड़ेगा। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय स्केच तो बढ़िया से नहीं चल रहा है। नियम संबंधित है। अब ऑप्शन लिखिए कर। धनायन के परमाणु संख्या से विद्युत अपघट के समतुल्य भार से ले, यही तो आंसर हो गलो। तीसरा ऋणायन के परमाणु संख्या, और चौथा धनायन के वेग से। तो याद करी पढ़ैली वाला फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ में कौन बतैल याद करी? जो फैराडे साहब हलखिन 2 गो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेलखिन हल, 2 गो अलग अलग वैद्युत अपघट लेलखिन हल। मान लिया ले ली हम जिंक सल्फेट ले लिए, तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ले ली कॉपर सल्फेट, और दोनों में सेम आवेश प्रवाहित करवेलखिन हल। याद करी पढ़ैली फैराडे सेकेंड लॉ। तो कौची कर ले असमान वैद्युत अपघट में, जब हिंदी बोल दियो, असमान वैद्युत अपघट में समान आवेश मतलब चार्ज पासेस करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या है कौची का है? भार का अनुपात और तुल्यांक भार। यह देखिए तुल्यांक भार, तो यहाँ पर ही जो होले इक्विवेलेंट वेट होले, जरा बोलल जाए तुल्यांक भार बोलल जाए, या समतुल्य भार भी बोलल जाए। तब बताएं एरा में धनायन का न कोई काम है, न ऋणायन का काम है, न धनायन के वेग के काम है। काम के कर है इक्विवेलेंट वेट का काम है। तो आंसर कौन हो जीत तोरा? ये वाला फैराडे सेकेंड लॉ। इस बहुत इंपॉर्टेंट हो, याद रखिए, याद कर लिए। असमान वैद्युत अपघट में समान आवेश प्रवाहित करते हैं, तो भार का अनुपात और तुल्यांक भार के अनुपात बराबर होगा है। याद करिए सेकेंड लॉ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कि 20 में पूछल को फर्स्ट लॉ, तो अब पूछते सेकेंड लॉ, याद रखिए। तो लोग नहीं निकला अभी तक जी? ठीक। देख बुआ 2010 के दूसरा क्वेश्चन पढ़ रही हुआ। क्वेश्चन बैग सामने निकाल के रखे सब लिखो के बड़ी समय लग जाओ हमरा। सुनो ना, ऐसे पढ़ कर लो। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो याद करी पढ़ैलिया 3D। डी ब्लॉक जो होगा है, डी ब्लॉक में 4 श्रेणी होगा है, 3D 4D 5D 6D। तो ये तो बेटा इनकम्प्लीट होगा। ये कौची होगा? इनकम्प्लीट। एकरा बोलल जाए 3D। एरा में आवा स्काइडियम से लेकर के
कहाँ तक, जिंक तक। एरा में आवा हो याट्रिबियम 39 से लेके कैडमियम, और ये भी आज तक पूछलको है ना, लेकिन तभी शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एरा में होगा स्टार है तो अपवाद वाला, और बाकी आ तो हॉपमियम 72 से लेके कहाँ तक 80 तक। तो देखिए एरा में देखिए ये 3D वाला में थोड़ा देखिए तो कौन कौन आवा है। 21 अस्काइडियम हो गलो, 22 टाइटेनियम हो गलो, ऊपर दिख रहा है देखे तो फिर साफा दिख रहा है कि नीचे कर दिए, यहाँ कर दिया है। आइए देखिए अस्काइडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। अब ऑप्शन में तू मिलावा पता चल जी तू सबके ऑप्शन में कौची कौची है को देख ला पहले। कर लो Fe हको, ए में Fe हको, बी में क्रोमियम हको, बी में कौची हको क्रोमियम, सी में मैग्नीशियम धरा गलो, चोरबा चोरबा धरा गलो जी। अब निकल पहले लिख ला, देखो एकरा में तोरा कहूँ पर दिख रहा जी, देखो तो आए ये मैग्नीशियम कहूँ पर दिख रहा, देखो ना देखो। तेरा में कौन हो जीता है Mg मैग्नीशियम, ये तोरा कौन ब्लॉक के है, S ब्लॉक के आदमी है। और यहाँ सवाल कर ले कौन सा ब्लॉक के, D ब्लॉक का कर ले, तो आंसर मार दिया कौन C सही हो जितो। तू समझ लो C सही है, C मार लो तू समझिए। अब अगला कुछ कर ले कॉपर पराइड, ऐसा मिनट में दिलिए ना रे 4 दिन पहले, तो कॉपर पराइड वाला हमको जो हो जीता है CuFeS2 न रे, तब B मार ला। आइए चौथा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा, चौथा निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है बताओ। सीपी में कौन कौन आवा है, वीडियो रोको। आइए अनुसंख्यक गुणधर्म को शॉर्ट में हम लोग पढ़े थे सीपी पढ़े थे, क्या पढ़े थे सीपी। तो बताइए सीपी में पहला आदमी कौन था, RLVP। हम हिंदी बोल देंगे टेंशन मत लीजिए, शॉर्टकट वाला काम कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को सबको हम पढ़ाए थे। EBP, तीसरा क्या पढ़ाए थे DFP, और चौथा क्या पढ़ाए थे OP। अब हिंदी हम कर रहे हैं है ना। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वाथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और यहाँ पर आ गया चौथा परिसारक दाब। तो यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन में मिल रहा है चौथा में प्रकाशीय क्रियाशीलता, क्या इसमें प्रकाशीय क्रियाशीलता है आप लोग का, नहीं है। प्रकाशीय क्रियाशीलता को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो बताओ सीपी में चारों में से कोई आ रहा है, तो जो ऑप्शन तुम्हारा होगा इसका बी सही होगा। मतलब एक गलत इसमें कौन आ गया, बी। इसमें होता है RLVP होता है, EBP होता है, DFP होता है, OP होता है, लेकिन इसमें कभी नहीं होगा आपका कौन भाई, प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो 4 का आंसर बी मार दीजिए। आइए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, देखिए कायरल कार्बन को डिनोट करते हैं C* से, ठीक है। कायरल कार्बन कहते हैं किसको, तो कहता है वैसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, 4 अलग अलग ग्रुप ABCD, चारों के चारों अलग ग्रुप जुड़ा रहे, उसी को कहते हैं कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। वैसा कार्बन, वैसे सी है, इसको कार्बन मत समझिएगा आप लोग, है ना, कार्बन बीच वाला को ले लीजिए, कार्बन हम लिख देते हैं। तो वैसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, या Cl या Br या I या F, ये हमारा C* कहलाएगा। लेकिन अगर कहूँ पर है ऐसे, यहाँ पर Br, यहाँ पर I, यहाँ पर F और यहाँ पर फिर Br, तो क्या सर इसको C* कहेंगे, सर नहीं कहेंगे, चारों के चारों अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा C* का मान पूछेंगे इसमें, तो क्या बताना, 0 बताना, और इसमें C* का मान बोलेंगे तो कितना बताना, 1 बताना। आगे सीखो, आओ सीखो बढ़िया से।
देखिए इसमें पूछ रहा है, इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। दूधवा में जो पावल जाता है ना, लैक्टिक एसिड। कहता है लैक्टिक एसिड में सी स्टार की संख्या बताइए। तो सब कार्बन को बारी बारी से चेक करेंगे। बताओ इसका एक कार्बन कभी सी स्टार होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनके पास 3 हाइड्रोजन वो भी सेम है, छट गया। इनके पास करेंगे, क्या सी स्टार होगा? नहीं। ये दोनों सेम है, क्या सी स्टार होगा? नहीं। लेकिन इनके पास जाएंगे, थोड़ा स्टाइल कर दीजिए, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। तो क्या होगा? CH3 OH COOH H, अलग ग्रुप अलग ग्रुप अलग ग्रुप अलग ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टार। तो सी स्टार की संख्या कितनी हो गई? 1। अब वहाँ पर सवाल क्या था? ग्लूकोज का था। तो ग्लूकोज बताने के लिए पहले इसको हमने बता दिया लैक्टिक एसिड, और एक आपको और बताना चाह रहे हैं। इसको फटाफट क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी लाइव तो है ना, स्क्रीनशॉट हो रही लम्बा रोक रहे। आइए, आपका जो सवाल था कायरल कार्बन, उसके लिए मैं कुछ और अपना एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको बढ़िया समझ में आए, ठीक है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, ये सारे एग्जाम्पल हमने 11 में आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, ठीक है ना, लेकिन आप लोग तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। चलिए देखिए, इसमें सी स्टार देखना है। सी स्टार मतलब हर कार्बन को चेक करेंगे और उनके जो ग्रुप है चारों के चारों अलग होना चाहिए। तो बताइए क्या ये दोनों सेम नहीं है? छट गया। क्या ये दोनों सेम नहीं है? छट गया। अब इनका फैसला करेंगे। अब फैसला करेंगे तो क्या इनको यहाँ पर एच कर दें? इनका फैसला करेंगे, क्या यहाँ पर एच कर दें? तब बोलिए 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, अरे पूरा 4 ग्रुप। इधर पास चलते हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और ये पूरा ग्रुप। तो क्या हो गया? 1 स्टार 2 स्टार 2 स्टार। इसको बोलते हैं टारटरिक एसिड, जो इमली में पावल जाता है। क्या में पावल जाता है? इमली में पावल जाता है। चलिए इनको वो तो नहीं ना भर का बढ़िया से आदमी लिखे है, सब गुड़बत्ता कर दे दीजिए। चालू कर दिए, अब आवाज चल जी सबके। देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बना हंसी मजाक चल रहा है, अपना सब बच्चा है, आप लोग भी हंस सकते हैं, ठीक है ना, अपने देख देख के। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है, और दोनों को दोनों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। दोनों को दोनों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब दोनों का स्ट्रक्चर मालूम करिए कि इनके पास कितना सी स्टार होगा, इनके पास कितना होगा। तो देखिएगा बढ़िया से 6 कार्बन है, इधर भी 6 देते हैं। एक ग्लूकोज बन रहा है, फ्रुक्टोज बन रहा है। ग्लूकोज में याद रखना Fg सबसे बढ़िया, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। और याद रखना इसमें जो बनेगा कीटोन बनेगा। कौन सा ग्रुप बनेगा? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कीटोन का जानते हैं आप लोग? CO होता है। बस इतने याद रखना। बाकी OH H, इधर कर दो अबरी OH, इधर कर दो H, इधर कर दो अबरी OH, इधर कर दो H, इधर अबरी कर दो HO, तो इधर कर दो OH, सॉरी H, जोड़ते भी जाना है। अब बाकी बच्चा लास्ट में OH और 2 गो H कर दो। ये देखो गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6, 12 को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, किसके पास है? 12। 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सी स्टार गिनते हैं, बताइए क्या इनको आप सी स्टार कहिएगा? इनके पास होना चाहिए 4 बॉन्ड। इनको जब स्ट्रक्चर तोड़िएगा ना, तो इनका स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है, इनको ऐसे लिख सकते हैं आप। तब बताइए चारों के चारों हाथ अलग अलग होना चाहिए, और यहाँ पर वो डबल हाथ हो गया, ये छट गया जी। इनके पास गए अलग अलग अलग, पूरा अलग, तो स्टार मार दीजिए। इनके पास गए तो अलग 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 अलग, इनके पास गए अलग 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 अलग, इनके पास गए अलग अलग अलग, या बड़का ग्रुप यहाँ पर देख लीजिए। इनके पास गए तो देखिए दोनों सेम हो गया, तो हमने बोला था चारों अलग होना चाहिए।
तब बताइए सी स्टार पूछेंगे तो कै गो बताइए। आइए अब इधर देख लीजिए, ये जरूरी नहीं कि हम एक ओ एच इधर लिखे हैं, जरूरी नहीं है, वो ऐसे लिख दिए। आपको इच्छा है तो इधर एच लिख लीजिए खाली और इधर ओ एच लिख लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा मैंने इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इसलिए लिख दिए। आइए यहाँ पर ओ एच डाल देते हैं, बाकी यहाँ पर 2 गो एच डाल दीजिए, बाकी वही काम ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच 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 जोड़ लीजिए। आता है जोड़ने है तो जोड़ लीजिए। 6 साफा में लेवे किए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। आइए सी स्टार देखिए, क्या इसको सी स्टार कहिएगा? नहीं। इसको सी स्टार कहिएगा? नहीं। इसको सी स्टार कहिएगा? नहीं। तो 3 को तो छटिए गया, बाकी दिमाग लगा लो, तुम्हारे पास दिमाग है दिमाग जी, वो बे करेगा साइंस लिया है तो देखिए, अगर ग्लूकोज बोलेगा कारल तो 4 बोल देना, अगर बोलेगा फ्रुक्टोज बोलेगा तो 3 बोल देना, ठीक है ना। चलो फोटो खींच लो। हाँ तो वीडियो लोड नहीं होता है तो करल बन रहा है, हो गया है। आइए सवाल 6 नंबर, आइडोफॉर्म CH3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं जी। आइडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण होता है। आइडोफॉर्म नहीं, इसमें क्या होगा? आयोडीन मुक्त करेगा। क्या करेगा? आयोडीन मुक्त करेगा। तो 6 का बी मार दा, 6 का बी। अब ग्लिसरॉल नहीं पढ़ी, ग्लिसरॉल जी, अरे बाप रे, तेरा में 2 गो तो 2 दोस्त को, एरा में 2 दोस्त, एगो के नाम हमको कौची ग्लाइकोल, आयो को कौची नाम हमको ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन लेखा को, ग्लिसरीन भी है ना। देखो ना सब उनमें में पेड़ उड़ में है ना। वो देखो पंखा चालू हो गए, बंद करी ना, पंखा चालू न हो गए, मर जीती न रे, दूसरों को देख रहे। आइए ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर नहीं आप लोग को मालूम है? नहीं बताए थे, कई बार तो बताए थे जी, कोई बोलो कि नहीं बताए जी। तो बताइए इसमें कई गो अल्कोहल है? और ग्लिसरॉल में याद करो 3 गो होता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए दोनों एक ही चीज बने, देखिए तो याद करिए तो कुछ याद आ रहा है आप लोग को। और ग्लाइकोल को ही बोलते, कभी कभी इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूजन नहीं करिएगा, इथिलीन ग्लाइकोल या खाली ग्लाइकोल, और इसको आप ऐसे लिखिएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्राई। तो आंसरवा क्या कह रहा है, क्वेश्चनवा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे था ना, हम तो खाली ग्लिसरॉल में देखे थे। क्या मान ले रहे हैं? कहता है ग्लिसरॉल है जो एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल नहीं पढ़े लियल रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल होते रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल ना कह रहे हैं। देखिए तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है और पास क्या हाइड्रोजन, क्या सही बात है कि नहीं? इधर आओ, कर ला सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, कर ला ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो बोल सही है कि गलत है? यही ना हो जाता है, 1 अल्कोहल 2 अल्कोहल 3 अल्कोहल। तो मार दे आंसर, मार दे। नहीं आओ, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड बताइए 11 में पढ़िए। देखिए अब अगले सवाल है में, देखिए याद दिला भैया, फोटो खींच में तो समझ स्क्रीन शॉट ले मेरा लही ना रहा। कल ऑनलाइन हो गया तो 5 गो हो बाबरे, 5 गो हो गए रे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा था जी, कुछ कर लेता। देखिए 11 में पढ़ाए थे ट्राइमर, कुछ याद होगा था ना, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। ट्राइमर ऑफ HPO3, याद करिए ट्राइमर ऑफ HPO3। किसी अपना बच्चा याद करो, 11 जो हमसे पढ़ा है, 11 इसमें कौन कौन पढ़ा था, जल्दी बताओ। हाँ ट्राइमर याद आ रहा है तुम लोग को? इसका ट्राइमर करेंगे, इसका ट्राइमर करेंगे, इसका ट्राइमर करेंगे, इसका ट्राइमर करेंगे। यही ट्राइमर होता है जी, मतलब H कैगो, P कैगो,
कुछ याद आ रहा है? लपेट लो। 1 2 3, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 9 गो रह रहे हैं। तो ऐसे या 3 अदू 5, 5 अदू 7 और 7 अदू 9 और 1 हाइड्रोजन दो सबके, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। देखो ये ऑक्सीजन खुश नहीं है, एरा खुश कर दो। कौन बॉन्ड से है? कौन बॉन्ड से है? कौन बॉन्ड से है? अब सवाल अब कुछ कर लो। देखो कुछ कर लिया। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी के बंद, पीओपी ये देखिए, पीओपी एगो, पीओपी दूगो, पीओपी कै गो हो गए? आंसर में 3 गो मारी। नहीं पढ़ी ले रही, सब पढ़ी लिया रहा। देखा 11 कितना काम कर रहा है, मालूम हो तो सुन के। ये तो बउआ वाला है, असाइनमेंट में मिल जाते। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। कार्बन नहीं पढ़ाए थे जी? निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? सबसे लास्ट वीडियो, सबसे लास्ट वीडियो, विदाई दिन, विदाई दिन, विदाई दिन, विदाई दिन पहले पढ़ाया था। टेफ्लॉन पढ़ाया था जी। अरे याद करो टेफ्लॉन क्या था, टेफ्लॉन का याद करो। नहीं याद आ रहा है? इसको बोलते हैं टेट्रा, 4 गो है तो फ्लोरो, और 2 कार्बन का है तो क्या है? इथीन। इनको हम लोग जब क्या करेंगे, गरम करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद जो बहुलक बनने वाला है हम लोग को क्या बनेगा? या ऊपर F नीचे F, या यहाँ F यहाँ भी F, और इसी को हम लोग कहेंगे पोली टेट्रा, पोली टेट्रा फ्लोरो और एथीन। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे जी? PTFE। बोलो सही है? चलिए आंसर मार दीजिए। एक पेजवा गायब है, ला दूसरा कोई ला। हम तो पेज चालू करें, पहले चालू कर दे हैं करता। अच्छा 16 कौची कर लो है? कलोरो, कलोरो मफेनिकॉल, ये तो दवाई के नाम को ही रहा। तो ये एनाल्जेसिक, अच्छा अच्छा ये समझती हो लोग केमिस्ट्री ने भी लाइव के हैं। तो एनाल्जेसिक तो हो गए जा करके पेन किलर न रहे, एंटीपायरेटिक बुखार हो गए नहीं रहे, एकदम शुद्ध हिंदी लिख दिल क्या नहीं रहे, आदमी के नहीं समझ में आते। एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, ये मार दो 16 के, मार दो ठीक है। 16 के देखी तो ये दे आंसर देखी तो ये मार दो 16 के। एंटीबायोटिक होते ए सी के देते पगला, एगो बुखार के दवाई है रे, एंटीपायरेटिक बुखार ना हो ले रहे हैं। और एनाल्जेसिक जानी कुछ होला है, ये हो गए तोरे जाकर के माथा दर्द सर दर्द, पेन किलर, पेन किलर समझी नहीं रहे, नहीं पढ़ाई रियल रहे। अरे शुद्ध हिंदी लिख दिल थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई है, हम इंग्लिश में लिख लिए हम। और एंटीबायोटिक होले जो कुछ करे जो बैक्टीरिया के नष्ट करे। आइए निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज लिख दे, एक आंसर तो लैक्टोज ठीक दे रहा। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु अति क्रियाशीलता होता है, नहीं गलत हो गया। बी प्रतिस्थापन है, सही है। और तुलनात्मक रूप से, हाँ ये भी ठीक है। ईथर की 18 के बी और सी दोनों मार दे, और क्रियाशील नहीं, क्रियाशील नहीं होता, बी और सी आंसर होता। देखिए बी और सी दे रहा, खाली सी दे रहा, बी और सी मारी ना दोनों हो तो प्रतिस्थापन स्थापन हो जाए। देखिए नहीं, देखिए ये ले कितना बार तो पढ़ाई लियो तू समझ। बी तो थोड़ा 100% मारना, बी में थोड़ा गलती करने नहीं चाहिए था। देखिए कुछ याद करिए, पढ़ाई लिया है। देखिए ये देखिए हो जाए प्रतिक्रिया, तो कुछ याद करिए, बुतरू वाला चीज पढ़ाई लिया। यहाँ कर दें पी, यहाँ कर दें Cl, यहाँ कर दें Cl। कुछ याद आ लो, कुछ याद आ ले रहे हैं, कुछ याद आई ला।
तो क्रियावा कोई चीज प्रतिस्थापन में चल गए रे, तू तो बिल्कुल होना ही होना है। सही है। चल तो आंसर हो गया कर कौन ईथर वाला जान जो बी और डी सॉरी बी और सी चल जी तो डी कहाँ से होते? हाँ बी सी तो बोलिए हम अभी तो बी सी बोल रही है। आइए आर्ध पारगम झिल्ली नहीं जाना ही। अरे आर्ध पारगम झिल्ली नहीं जाना है रे, वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण पास करता हो, कॉपर, फेरो, हेक्सा साइनाइड। कुछ याद आ रहा है? तेरा मिलान चिन्ह कर दे फटाफट जल्दी सुन। आइए फिरौन के दूसरा नाम लिख ले, फिरौन के दूसरा नाम लिख ले, फिरौन के दूसरा नाम लिख ले, फिरौन तू सब भी लिख ले फिरौन का दूसरा नाम। तो जल्दी से समझ जमा, फिरौन लिख डाई फ्लोरो डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो डाई क्लोरो इथे सॉरी मिथेन। ले अब स्ट्रक्चर पार लेकर कुछ लिखा लिया, डाई फ्लोरो ना तो यार दो फ्लोरो डाल दा और क्लोरो ना दो क्लोरो डाल दा, तो एक बोलल जाए फिरौन एरे बोलल जाए, फिरौन बोलल जाए। बोले तो डाई फ्लोरो सॉरी डाई फ्लोरो सॉरी पहले डाई क्लोरो ना हो जी तेरा, पहले कुछ लिखा लिया डाई नहीं तो पहले अल्फाबेट में सी ना आवा है, पहले डाई क्लोरो कर दे, गलती ना हो जाता है अल्फाबेट में चला है। लेकिन हम ही लिख दियो, तू सब का लिखवा हमारे हाथ से लिखे कहिए लो तो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो और एक कार्बन कौन चीज बोले जाए मेथ आ सिंगल बॉन्ड तो हो जाते एन मेथे। सही है, एक फिरौन बोलल जाओ। कार्बाइल अमीन तो गलत लिख लिखो है, कार्बाइल अमीन के मिला ले सही से C6H5CN कर ले, NC सही हो ठीक है, NC हो तो सही हो तो ही सही है, NC हो तो बिल्कुल सही हो। एराम तो नहीं दे लिया, कौन क्वेश्चन बैठे जितना गलती दे ले रहे हैं, गोल्डन है रे फेंक रहे हैं। लूनर कास्टिक अब बच ले वो तो बचपे कर लो, तो लूनर कास्टिक क्या रखा हमें सिल्वर नाइट्रेट का AgO3 तो याद रखिए लूनर कास्टिक के रखा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के। मैचिंग कर दी अब तक, अब सब आंसर लिखने दिलिया तब बोली आर्ध पारगम झिल्ली में कौन जीते जल्दी बताओ, आर्ध पारगम झिल्ली में कौन जीते ABCD कौन जीता है, फिरौन में कौन जीता है और कार्बाइल अमीन में कौन जीता है। अब बाकी को बचे तोरा बोले का आवश्यकता थोड़ा क्या है, पूरा बोलल जा है कि बोल में। चलिए हो गलो खत्म, रोक रहे वीडियो रे, यह देखा